नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर हैं। उन्होंने शुक्रवार को करगिल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख एक रणनीतिक जगह है। यहां आने पर खासतौर पर मैं जब भी पैंगोंग झील पर था, एक बात साफ है कि चीन ने भारत की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन चीन ने छीन ली है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन दुख की बात यह कि विपक्ष की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं ली है, लेकिन यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति जानता है कि चीन ने हिंदुस्तान की जमीन ली है और पीएम झूठ बोल रहे हैं। कन्याकुमारी से हम कश्मीर तक चले थे। यात्रा को हमने भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया था और हमारा लक्ष्य जो बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं, उसके खिलाफ खड़ा होना, देश में भाईचारा, मोहब्बत फैलाने की हमने कोशिश की। यात्रा का मैसेज था, बहुत अच्छा लगा जो यात्रा में से निकला था। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। यात्रा श्रीनगर में नहीं रुकनी थी। यात्रा को लद्दाख में आना था, मगर उस समय सर्दी थी, बर्फ थी और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मना किया, कहा कि लद्दाख में नहीं जाना चाहिए। तो हमने बात मान ली थी। तो मेरे दिल में था और अभी भी है कि लद्दाख में भी हमें वो यात्रा चलानी चाहिए। शायद छोटा सा पहला कदम लिया, पैदल नहीं गए, मगर मोटरसाइकिल में मैं गया। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर, खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। रिश्तों को लेकर बीजेपी हमेशा से कांग्रेस की सरकार पर सवाल उठाती रही। शुक्रवार को एक बार फिर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार की पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को चीन से हमदर्दी है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी चीन की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले चंदे का हक अदा कर रहे हैं। आइए जानते हैं यूपीए सरकार के दौरान चीन के साथ भारत के क्या संबंध रहे। कि राहुल गांधी जी को बार बार चीन की बातों पर इतना प्यार क्यों उमड़ आता है? ये राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए दान का एहसान है या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार का इकरार है कि बार बार वो भारत सरकार से तकरार करने को तैयार रहते हैं? किले में घूमकर कि मुझे लोगों ने बताया अमुक अमुक चीज। ये कौन लोग हैं और कौन बताता है? और मजे की बात यह है कि ये जो लोग हैं ये स्वतः एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो उनका एग्रीमेंट हुआ उन्होंने नहीं बताया था, चाइना से फोटो आई थी। डोकलाम के समय इन्होंने चीन के राजदूत के साथ जो खाना खाया था इन्होंने नहीं बताया था, वहां से फोटो आई थी। और
हमारी नीति बहुत स्पष्ट है। आपकी नीति थी कि शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी। मोदी जी की नीति है शांति वार्ता आतंकवाद के साथ शुरू ही नहीं होगी। टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। इसलिए पिछले 9 साल भारत के इतिहास में एकमात्र 9 साल हैं जब हमने कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की है। इसलिए शांति, सुरक्षा, सौहार्द को लेकर कम से कम वह प्रवचन देने का प्रयास न करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस के एक दिन के दौरे के लिए एथेंस पहुंचे। यहां सड़कों पर बड़ी संख्या प्रवासी भारतीय उनका स्वागत करने पहुंचे। भारतीय समुदाय ने ढोल नगाड़ों से पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने लोगों से मुलाकात भी की। चलिए आपको बता दें, 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिसमें पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मिलते दिख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ग्रीस दौरे पर हैं। उन्होंने ग्रीस के पीएम के साथ बातचीत करते हुए कहा कि ग्रीस और भारत दुनिया की 2 पुरातन सभ्यताओं, 2 पुरातन लोकतांत्रिक विचारधाराओं और 2 पुरातन व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों के बीच एक स्वाभाविक मेल है। हमारे रिश्ते और बुनियादी प्राचीन और मजबूत हैं। फ्रेंड्स, ग्रीस और भारत ये एक स्वाभाविक मिलन है। विश्व की 2 पुरातन सभ्यताओं के बीच, विश्व के 2 पुरातन लोकतांत्रिक विचारधाराओं के बीच और विश्व के पुरातन व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के बीच। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की नींव जितनी प्राचीन है उतनी ही मजबूत है। विज्ञान, कला और संस्कृति सभी विषयों में हमने एक दूसरे से सीखा है। आज हमारे बीच जियोपॉलिटिकल 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का ग्रीस आना हुआ है। फिर भी ना तो हमारे संबंधों की गहराई कम हुई है, ना ही रिश्तों की गर्मजोशी में कमी आई है। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी और मैंने भारत ग्रीस पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, शिक्षा, न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाकर अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूती। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 आयोजित की जा रही है। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं। नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही प्रयास में 88.77 मीटर दूर भाला फेंका और फाइनल में जगह बना ली। आपको बता दें, भारत ने आज तक इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत 26 अगस्त को गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो स्वतंत्रता सेनानी भवन में लोगों से रूबरू होंगे। साथ ही कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को राशन और शिक्षा के तहत टैब वितरित करेंगे। कुमकुम, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जितने। कुरुक्षेत्र के अंसल सिटी में पिछले कई महीनों से लगातार बिजली बिल समय से नहीं भरने को लेकर बिजली विभाग ने बिजली सप्लाई बंद कर दी। इलाके में रहने वाले लोगों की
रिक्वेस्ट पर 1 हफ्ते की चेतावनी देकर दोबारा सप्लाई दी गई। एसडीओ बिजली विभाग अभिषेक ने कहा कि अंसल सिटी का रिकॉर्ड पहले भी ठीक नहीं रहा, जिसको लेकर उनको पहले भी कई बार चेतावनियां दी जा चुकी हैं, लेकिन ये बिजली बिल को समय पर नहीं भर रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर 1 हफ्ते तक भी सिटी ने बिल नहीं भरा तो उनका परमानेंट कनेक्शन काट दिया जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मोबाइल व्यापारी ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर महावीर पार्क से जिला कलेक्टर तक रैली निकाली। विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर हाथों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि इंदिरा गांधी मोबाइल वितरण योजना में किसी एक कंपनी या व्यक्ति को लाभ न देकर इस योजना का सभी मोबाइल विक्रेताओं के लिए ओपन करने की मांग की गई है, जिससे सभी मोबाइल व्यापारी अपना व्यापार सकुशल चला सकें और खुद को बेरोजगार होने से बचा सकें। अध्यक्ष भंवर सिंह राणावत ने मुख्यमंत्री की योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार की सारी योजनाएं बहुत ही प्रभावशाली हैं, लेकिन इस योजना के लागू होने के बाद से इस व्यापार में करीब 80% की गिरावट आ चुकी है। इसलिए हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर ये मांग की है कि इस योजना को सभी मोबाइल विक्रेताओं के लिए ओपन करें, ताकि व्यापारी अपना व्यापार कर सकें। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजस्थान के कोटपुतली जवाहर नवोदय विद्यालय पावटा में बुधवार को 10वीं कक्षा की छात्र सचिन कुलदीप का पंखे से लटका हुआ शव मिला था। जानकारी मिलते ही बड़ी मात्रा में पुलिस प्रशासन विद्यालय परिसर पहुंचा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर वहीं अब मृतक सचिन के परिजनों और प्रशासन के बीच लिखित समझौता हुआ है, जिसमें मृतक सचिन का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा करवाया जाएगा। आउटसोर्सिंग से मृतक के पिता को संविदा पर नवोदय विद्यालय में नौकरी दी जाएगी। साथ ही 8,25,000 रुपए की आर्थिक सहायता मृतक के परिजनों को ही दी जाएगी। प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस अधिकारी। भीलवाड़ा में राजस्थान रोडवेज के 5 श्रमिक संगठनों की ओर से रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ संकल्प के साथ रोडवेज हित और कर्मचारी हित की मांगों के लिए फिर से आंदोलन शुरू कर दिया गया है। 1 जुलाई 2023 से अभी तक आंदोलन के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। 4 सितंबर 2023 तक आंदोलन के 9 चरण पूरे हो जाने के बाद चलेगी, नहीं चलेगी। पलवल के गांव अजियाबाद से लापता बच्चे का शव 2 दिनों बाद खेतों में पड़ा मिला है। मृतक बच्चा पिछले 2 दिनों से घर से लापता था। परिजनों ने लापता होने पर पुलिस से शिकायत दर्ज की थी। वहीं मृतक बच्चे के परिजनों के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल कर उससे 10 लाख रुपए की मांग की गई, फिरौती मांगी गई थी। आरोपियों ने रुपए न देने पर बच्चे को मारने की धमकी दी थी। वहीं इस मामले पर जिले डीएसपी संदीप पुर ने बताया कि मामले में हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगली खबर पठानकोट से है, जहां 2023 के सीजन 2 के अंतर्गत गेम्स वतन पंजाब हरवीर सिंह डिप्टी कमिश्नर पठानकोट के दिशा निर्देशों के तहत जिला पठानकोट में 1 सितंबर से ब्लॉक स्तरीय आयोजन किया जा रहा है और उसके बाद जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इस दौरान एसडीएम पठानकोट ने जिला अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान कहा कि पंजाब 2023 के सीजन 2 के तहत ब्लॉक स्तरीय खेल 1 सितंबर से शुरू किए जा रहे हैं और ब्लॉक स्तरीय खेल 1 सितंबर से 10 सितंबर तक आयोजित किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब को खेलों में देश का राज्य बनाने और खेल संस्कृति पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशन से गेम्स वतन पंजाब की पहल की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की समय से पहले रिहाई पर रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के खिलाफ दिवंगत कवियत्री मधुमिता शुक्ला की बहन की याचिका पर नोटिस जारी किया है। आपको बता दें, मधुमिता की हत्या में शामिल होने के आरोप में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी गोरखपुर जिला जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। पूरा मामला बताते चलें, लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में 9 मई 2003 में कवियत्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस कांड में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, पत्नी मधुमणि त्रिपाठी समेत 4 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई थी। अमरमणि ने सुप्रीम कोर्ट में समय पूर्व रिहाई के लिए दया याचिका लगाई थी, जिस पर उत्तर प्रदेश शासन ने रिहा करने का आदेश दिया है। ये रिहाई के जो जेलों में कार्य के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर, नीतियों के आधार पर फाइलें चलती हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदया के निर्देश के बाद ही जब निर्णय उनका होता है, उसके बाद भी निर्णय होता है। तो जैसा भी उनका निर्णय होगा उसके आधार पर आगे कदम बढ़ाया जाएगा। तो आए थे, उम्मीद से तो आए थे, लेकिन ठीक है, जो उन्होंने किया सही किया। जो सुप्रीम कोर्ट करता है वो सही करता है। लेकिन गवर्नर साहब से मेरा यही कहना है कि उनके पास भी सारे कागज हैं हमारे, कम से कम वो तो रिहाई पर रोक लगा दे, इतना मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, गवर्नर साहब से कि अमरमणि मधुमणि पर रिहाई पर रोक लगा दे, क्योंकि 8 हफ्ते का समय बहुत होता है। अमरमणि ऐसा मास्टरमाइंड है जो 8 हफ्ते में बहुत कुछ मैनेज कर सकता है। हो सकता है मेरी हत्या ही कर दे तो कोई पैरवी करने वाला ही ना बचे। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ रांची के काके पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 500, 504 और 505(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। शिबू सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन समेत सोरेन परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में ये एफआईआर 23 अगस्त को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सोनू तिर्की की शिकायत पर दर्ज की गई थी। मुरादाबाद में रामगंगा नदी में आई बाढ़ से आधा दर्जन से ज्यादा गांव घिरे हैं, जहां कालागढ़ डैम से छोड़े गए पानी से नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी के आसपास के इलाकों में कई फीट तक पानी बढ़ने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, कटगढ़ क्षेत्र, देवापुर सहित कई स्थानों पर बाढ़ का पानी भरा हुआ है। इसको लेकर लोगों में दहशत का माहौल भी है। तो भैया बहुत बुरी स्थिति है। कितना बढ़ा, कब से बढ़ा है? कल से लेकर बढ़ा है। बहुत सब मारे गए, बिल्कुल बेकार हो गए, सब खेती मारी गई। नाम बताओ क्या तुम्हारा? सीमा। सीमा। पानी कहाँ कितना बढ़ा हुआ पानी? बहुत पानी है, बहुत पानी है, सारे जंगल में पानी है। कौन सा, कहाँ का पानी आ रहा है? ये कालागढ़ के डैम का ही आता है गंगा जी में पानी। तो कब से बढ़ा हुआ है पानी? तो काफी दिनों से है यहाँ पे, कई बार बाढ़ आ चुकी है यहाँ पे। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।